दोस्तों नमस्कार। हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपनी बेहतरी करना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो देश हो। लेकिन एक देश के तौर पर हम अपने लोकतंत्र को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, एक देश के तौर पर हम अपने लोकतंत्र को कितना मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, इस बात को जांचने परखने का समय है। और थोड़ा ठहरिए और ठहर करके सोचिए। जज मौजूदा जो समय है उसके अंदर जज जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं वो क्या कर रहे हैं, मीडिया जिसके अंदर से अब बदबू आ रही है वो क्या कर रही है, और अधिकारी किस तरह से पंगु नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ नागरिक आम जनता। इन चारों का एक विश्लेषण करिए आम भाषा में, और इन चारों का जब आम भाषा में आप विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा गहराई में उतरेंगे, फिर पता चलेगा कि हम अपने लोकतंत्र को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, या उसके सर्वनाश पर तुले हुए हैं। एक खबर सामने आई आज सुबह सुबह कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब, पूर्व जज, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। दूसरी खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लगातार वैसे तो मीडिया जिसके अंदर से लगातार बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, क्योंकि अब वो सड़ चुका है। वो मीडिया अब क्या कह रहा है, उस मीडिया के अंदर से किस तरह से बदबू आ रही है, वो मीडिया अब किस तरह से जो है वो आपके जो जरूरी मुद्दे हैं उनको भी कुचलने का काम कर रहा है। ये दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक अधिकारी कैसे पंगु बन गए हैं, और अधिकारी कैसे जो है वो कठपुतली की तरह से सरकारी वर्दी में कैसे नेताओं के जैसे काम कर रहे हैं, प्रवक्ताओं के जैसे काम कर रहे हैं। और नागरिक के तौर पर हम कितने सतर्क हैं, कितने सचेत हैं, या कितने अंधभक्त बन गए हैं। इन चारों चीजों को टटोलिए। सबसे पहले आज पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर की बात की जाए। अब्दुल नजीर साहब, उन्होंने स्वीकार किया है, अभी उनका नाम जो है वो अनाउंस हो गया है, और संभवतः आप मान करके चलिए कि बीजेपी अगर कोई बात कहती है तो इसमें अब बहुत ज्यादा किंतु परंतु बचा नहीं है कि वो राज्यपाल का पद जो है ठुकरा दे। हालांकि बहुत सारी मांगे ये लगातार उठ रही हैं कि वो राज्यपाल का पद को ठुकरा दे, कम से कम जो है एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन किसने ठुकराया? क्या रंजन गोगोई साहब ने ठुकराया, जो आप अब्दुल नजीर साहब से उम्मीद कर रहे हैं? क्या भाजपा, आज ये जो उनके नेता कहते थे, अरुण जेटली साहब कहते थे कि रिटायरमेंट से पहले जो भी फैसले लिए गए हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद में तुरंत कोई पोस्ट मिलती है तो जाहिर तौर पर वो उससे प्रभावित होते हैं। अब 40 दिनों के अंदर अंदर जो है, और इसी तरह से रंजन गोगोई के साहब के किस्से में भी यही हुआ था, 40 दिनों के अंदर अंदर अगर वो राज्यपाल बना दिए जाते हैं तो इसमें फिर किंतु परंतु सवाल कहां पर है और कहां पर नहीं है, इस बात का आप सोचिए, विश्लेषण खुद करिए। दूसरी चीज मीडिया जिसके अंदर से अब दुर्गंध आ रही है। सुधीर चौधरी, उसको उठा करके लाया गया जी न्यूज से, उठा करके आज तक के अंदर। ऐसा लगता है कि आज तक को एक ऐसा जो है वो चैनल बनाया जा रहा है कि यहीं पर जो है वो मेन चेहरे उठा करके रख दीजिए और यहीं से जो है चीजें फिर तय करवाते रहिए। क्योंकि नो डाउट आज तक जो है वो देश का अभी भी सबसे बड़ा चैनल हिंदी पट्टी का आप कह सकते हैं। अब सुधीर चौधरी ने क्या कहा? सुधीर चौधरी ने कहा कि लोग जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई स्किल नहीं चाहिए होती है, कोई जो है वो आपके अंदर काबिलियत की जरूरत खास नहीं है। एक तरह से उसने कामचोर, नकारा, निकम्मा खुलेआम नेशनल टीवी के ऊपर देश के बेरोजगारों को कह दिया, देश के युवाओं को कह दिया। हजारों लाखों लोग वो एक एक प्रदेश से आपको मिल जाएंगे जो रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक एक ही सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी का। उन सबको चोर, निकम्मा, नकारा, निठल्ला वो कह दिया टेलीविजन के ऊपर, और कहीं पर कोई आवाज नहीं है। दूसरा, मीडिया कैसे दरक रही है। अब तीसरा एक
मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक एमपी है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो एक बीजेपी के समर्थन में एक अधिकारी कहते हैं कि आपको 25 साल तक बीजेपी के साथ बने रहना है, चाहे जो मर्जी जो कहे, आपको बीजेपी के साथ में बने रहना है। ये एमपी के कलेक्टर साहब हैं और उन्होंने ये बयान दिया। अब सोचिए, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, कलेक्टर जिले का पूरा मालिक, वो इस बात को कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, जेब में हाथ डाल करके वो इस बात को कह रहा है कि आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ बने रहना है 25 साल तक, चाहे जो मर्जी जो कुछ कहता रहे। वैसे मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बनी और सरकार को कैसे जो है उखाड़ करके साथ में लेकर के चलेंगे वो भी आपको मालूम है। लेकिन कैसे एक अधिकारी उखाड़ करके ले गई, तो बीजेपी उखाड़ करके ले गई। एक राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, उसकी पार्टी उखाड़ा, कांग्रेस ने भी पहले कई पार्टी उखाड़ा, कई बीजेपी की सरकारों को उखाड़ा, कोई दो राय नहीं इस बात में, और कहना चाहिए डंके की चोट पर कहना चाहिए। लेकिन अब ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब ये अधिकारी जो है वो कौन से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? और फिर आखिरी में, अंत में आइए आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, एक आम नागरिक के तौर पर, उसमें आप भी शामिल है, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम कितने सचेत हैं, कितने सतर्क हैं, और कितने अंधभक्त चमचे बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं एक खास अलग अलग पार्टियों के। कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जिनको चमचे का कहा जाता है, वो कांग्रेस के बारे में सुनना समझना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के बारे में जो है वो कांग्रेस के खिलाफ में 4 लाइनें बोल दीजिए तो वो नहीं सुनेंगे। और बीजेपी के अंधभक्तों की तो आप पूछिए ही मत, बीजेपी के अंधभक्तों की तो आप पूछिए मत। खाने के लाले पड़े हो घर के अंदर, बच्चों को नौकरी ना हो, काम ना हो, धंधा ना हो, किचन में डब्बे खाली रखे हो, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, जो मौजूदा सत्ता जिसके पास में सारा समाधान है, उससे सवाल पूछने के लिए वो तैयार नहीं है। और अगर कोई और पूछे तो देशद्रोही का तमगा आपके लिए तैयारी है, वामपंथी का तमगा तैयारी है, और फला देश से फंडिंग आ रही है, फला विदेश से फंडिंग आ रही है, फला कंट्री से फंडिंग आ रही है, ऐसा कह कह करके जो है वो आपकी बात को भी खारिज कर देंगे। अब यहीं से जो है रास्ता फिर निकलता है, और यहीं से जो है वो आप खुद मौजूदा समय में, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखिए कि क्या वाकई एक व्यक्ति के तौर पर हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सही संदेश दे रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को। एक देश के तौर पर क्या वाकई जो देश हमें मिला था उस देश को हम और आगे और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं? सोचिए जरा इन बातों को, और जब सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कैसे जो है वो पल पल तस्वीर बदल रही है, कैसे जो है वो कहानी बदल रही है, और कैसे आपके आंखों के सामने से एक चीज हटाई जाती है और दूसरी चीज रखी जाती है। आप उसी चीज पर को देखते रहते हैं, और ये चीज जो आपकी जरूरी चीज थी, जिस पर आपको बोलना, समझना, लिखना चाहिए था, आप चुप बैठे रहे। आज जब बड़ी खबर सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को महज 40 दिनों के बाद में राज्यपाल बना दिया गया, कई बड़ी आवाजें भी क्यों खामोश हैं, और बस आई सुबह सुबह थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, लोगों ने बोला, थोड़ा बहुत लिखा, और फिर उसके बाद शांति, कल से कुछ और दिन, कल से कुछ और खबर। कितना सामान्य हो गया ये सब, कितनी आसानी से हम लोग सब कुछ जो है वो खामोशी के साथ में, हां हां गर्दन हिलाते हुए, हामी भरते हुए, सब कुछ देखते, सुनते, समझते बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। और यही गूंगापन, यही बहरापन, यही अंधापन जो है, आप बताइए कि क्या हमारे खुद के लिए, हमारे खुद के अपने व्यक्तित्व के लिए, हमारे अपने देश के लिए क्या सही है? क्या नहीं बोला जाना चाहिए जो चीजें खराब हैं? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए जहां पर शक की सुइयां लगातार जो है वो घूम रही है, वहां पर क्या नहीं बोला जाना चाहिए? हम बोल रहे हैं, और एक एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारें किसी की भी हो, लोग कोई कुछ भी करे, लेकिन एक जागरूक नागरिक हर समय में अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है।
तो बहरहाल आप बोलिए, जो आपको लगता है गलत है उसको गलत कहिए, जो आपको लगता है सही है डंके की चोट पर उसके साथ खड़े रहिए। मौजूदा वक्त में आज के लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों में थोड़ी जागरूकता आए, लोग थोड़ा सोचना समझना लिखना बोलना शुरू करें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।